तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सर फैक्टर्स मतलब क्या होता है? कारण। अफेक्टिंग मतलब प्रभाव डालना। वो कौन से कारण हैं या बातें हैं जो कि प्रभाव डालती है, अफेक्ट करती है किसको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? किसी भी कारण से अगर आपके डिमांड में चेंज आए, वो आसानी से बदल सके, तो हम उसे बोलते हैं इलास्टिक। और अगर किसी भी कारण से आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं आए तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल ये रबर बैंड को देखिए, ये रबर बैंड में चेंज आ रहा है, मतलब कि ये रबर बैंड क्या है? इलास्टिक है। और इस वुडन स्टिक को देखिए, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, मेरे फोर्स लगाने से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सर अगर कोई दूसरा फोर्स लगाए, अगर खली आके फोर्स लगाए, हां तब चेंज आ सकता है, लेकिन आसानी से तो अभी इसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। तो वो कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे डिमांड को इलास्टिक और नॉन इलास्टिक डिसाइड करता है, उन सब चीजों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर वो इफेक्ट करता है तो हम इलास्टिक बोलेंगे, अफेक्ट नहीं करता है तो इन इलास्टिक बोलेंगे। अब वो कौन सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम शुरू करते हैं। अब बच्चों जहां पे इलास्टिक होगा वहां पे हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। और जहां पे हमारा डिमांड इन इलास्टिक होगा वहां पे हम बोल सकते हैं ईडी इज लेस देन 1। तो आइए शुरू करते हैं एक एक फैक्टर्स को। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर बोर्ड पे लिखा हुआ है हैबिचुअल गुड्स। तो वैसे गुड्स जिनको यूज करना आपकी आदत हो, आपके हैबिट में हो, वैसे गुड्स के डिमांड को हम चेंज नहीं किया करते। वैसे गुड्स हमें चाहिए तो चाहिए क्योंकि वो मेरी आदत में है, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। तो ऐसे गुड्स का डिमांड आप क्या प्राइस के बढ़ने घटने से कम बेसी करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गुड्स आपकी आदत में, वो गुड्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे गुड्स जो आपके हैबिट में हैं, दैट मींस हैबिचुअल गुड्स हैं, उनका डिमांड चेंज नहीं होता। अगर चेंज नहीं होगा तो हम उसे इलास्टिक बोलेंगे? नहीं सर, हम उसे बोलेंगे इन इलास्टिक। अभी मैंने बताया था वो जो वुडन स्टिक था, लकड़ी था, वो क्या था? इन इलास्टिक, जो कि चेंज नहीं हो रहा था। तो उसी तरीके से आपका डिमांड भी चेंज नहीं होगा। कैसे गुड्स का? तो सर हैबिचुअल गुड्स का। देखिए यहां पे वही लिखा है, हैबिचुअल गुड्स का डिमांड कैसा होगा? इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? लेस देन 1। ओके। और नॉन हैबिचुअल गुड्स, ऐसा गुड्स जो कि आपके आदत में है नहीं, अगर मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिल जाए तो भी ठीक, मतलब आप उसके डिमांड को आसानी से चेंज कर सकते हो, तो वैसे गुड का डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट को समझते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऐसे गुड्स जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। सर अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया? उपलब्धता, मतलब जो आसानी से मिल जाए। और सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया? जिसको एक के जगह दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं। Those good which can be used in place of each other। अगर आपको बोर्ड पे लिखना है तो आप ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकते हैं, रेड मार्कर भी यूज कर सकते हैं, ब्लू मार्कर भी यूज कर सकते हैं। तो ये मार्कर्स क्या हैं? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तो आप स्प्राइट भी पी सकते हैं, 7 अप भी पी सकते हैं, माउंटेन ड्यू भी। तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे गुड्स जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, वैसे गुड्स का डिमांड आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। कभी ये बनाओ, कभी रेड मार्कर से लिखो, कभी इस मार्कर से लिखो, कभी इसका डिमांड करो, कभी उसका डिमांड करो, कभी कोक पियो, कभी स्प्राइट पियो। तो आप डिमांड चेंज कर सकते हैं। तो आपका डिमांड क्या होगा? इलास्टिक या इन इलास्टिक? तो आप जहां भी बैठे हुए हो वहीं से मुझे बताओ कि डिमांड इलास्टिक हो गया या इन इलास्टिक। सर आप अपने डिमांड को चेंज कर पा रहे हैं क्या? हां मैं डिमांड को चेंज कर पा रहा हूं, मतलब कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिक। आप डिमांड आसानी से चेंज कर पा रहे हो, तो वही लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इलास्टिक। और सब्स्टिट्यूट नॉट अवेलेबल, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसका डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई तो आपको अपने गाड़ी में पेट्रोल ही चाहिए होगा, आप मिल्क नहीं डाल सकते। वहां पे आपको गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। तो पेट्रोल वहां पे कैसा गुड्स हो गया? जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आपको पेट्रोल ही चाहिए। तो वैसे गुड्स का डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक। अगर वो 100 में मिले तब, 500 में मिले तब, आपको तो चाहिए भैया, दे दो मुझे, गाड़ी स्टार्ट करनी है, मतलब उसका डिमांड आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसका डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक।
बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप। अब तीसरे पॉइंट को देखिए, नेचर ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का नेचर। अब देखिए कमोडिटी का नेचर दो तरीके का हो सकता है, नेसेसरी गुड्स और लग्जरियस और कंफर्ट गुड। दोनों का मतलब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला नेसेसरी गुड्स, मतलब कि ऐसे गुड्स जिसका यूज बिल्कुल आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, अगर किसी भी पेशेंट को मेडिसिन चाहिए तो आपको देना ही होगा। आप वहां पे देखोगे नहीं कि 2 रुपया का है या 5 रुपया का या 100 रुपया का है, आपको तो चाहिए ही चाहिए वो मेडिसिन। मतलब उस मेडिसिन का डिमांड आप चेंज नहीं कर सकते। वो कैसा नेचर का गुड है? नेसेसरी है। तो नेसेसरी गुड्स का डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक, उसको प्राइस या फिर कोई भी कारण अफेक्ट नहीं कर सकता। तो गुड्स जिसका नेचर नेसेसरी होगा उसके डिमांड को हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। अब दूसरा गुड्स क्या है? कंफर्ट या फिर लग्जरी, ऐसा गुड्स जो कि कंफर्ट के यूज हो। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, एयर कंडीशन, लंबोर्गिनी मतलब कार। अब ये सब ऐसे गुड्स हैं जिनका डिमांड आप चेंज कर सकते हो। आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप खरीदो, नहीं पैसा है तो मत खरीदो। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको तो मेडिसिन यूज करनी ही होगी। तो ये जो लग्जरियस या फिर कंफर्ट गुड हैं, ऐसे गुड्स का डिमांड इलास्टिक होता है, आप आसानी से चेंज कर सकते हो। चौथे पॉइंट को देखिए, नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी कमोडिटी को आप कितने तरीके से कितनी बार यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब मिल्क को आप सेपरेटली भी कंज्यूम कर सकते हो, आप उसका कर्ड दही बना सकते हो, आप स्वीट्स बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो, आप बटर बना सकते हो। तो एक कमोडिटी का मैक्सिमम यूज है, मल्टीपल यूज है। तो ऐसे कमोडिटी जिसका यूज मल्टीपल टाइम हो, ग्रेटर टाइम हो, एक से ज्यादा बार आप यूज कर सकते हैं, ऐसे गुड्स का डिमांड आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर मिल्क चाहिए तो मिल्क कर लो, बटर चाहिए तो बटर कर लो। मतलब ऐसे गुड्स का डिमांड आप आसानी से चेंज करेंगे। तो ऐसे गुड्स का इलास्टिसिटी कैसा होगा? सर इलास्टिक होगा। देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ यूज ऑफ द कमोडिटी, इलास्टिक। और ऐसे गुड्स जो कि सिंगल टाइम यूज होता है, कम एक से 2 बार आप यूज कर सकते हो, मतलब लेसर द नंबर ऑफ यूज। देखिए, सिंगल और लेस द नंबर ऑफ यूज ऑफ द कमोडिटी, इन इलास्टिक। अब एक ही बार यूज करना है तो भैया ऐसे गुड्स का तो कोई उपाय नहीं है। एक ही बार यूज करना है, सोच समझ के करना है। अगर खत्म हो गया तो फिर से डिमांड करना ही होगा, क्योंकि ये सिंगल यूज कमोडिटी है या फिर लेस यूज कमोडिटी है। अगर मैक्सिमम टाइम उस गुड्स को यूज कर सकते हो, इलास्टिक। अगर मैक्सिमम टाइम नहीं यूज कर सकते हो, इन इलास्टिक। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कि आप जरूर अपने एग्जाम में लिख सकते हो। और मैं बैकअप में 3 पॉइंट में ये भी करवा देता हूं आपके समझने के लिए, लेकिन ये 4 मेन पॉइंट थे बच्चों। अब 5वां पॉइंट क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो रिच पीपल के कैटेगरी में आते हैं, अमीर लोग, तो ऐसे लोग के लिए 5 रुपए का चीज अगर 7 रुपए में हो जाए या 2 रुपए में हो जाए, कोई मतलब नहीं। अमीर लोग भैया, तो ऐसे लोग का डिमांड चेंज वेंज नहीं होता। तो ऐसे लोग का डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। और पुअर कैटेगरी के लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, वो अगर 2 रुपए का चीज अगर 10 रुपए का हो जाएगा तो वो 2 बार सोच के लेंगे कि मैं लूं या नहीं लूं। अपना डिमांड को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, एक तो बार उनको सोचना तो होगा ही। कहने का मतलब कि अपने डिमांड को चेंज कर लेते हैं प्राइस के चेंज होते के साथ। तो पुअर लोग का डिमांड क्या होता है? चेंज होते रहता है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। और अगर रिच कंज्यूमर है तो उनका डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक, जो कि चेंज नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट में देखिए, प्राइस रेंज। अब हर कमोडिटी का एक प्राइस रेंज होता है। सपोज करिए ये मार्कर है, ये मार्कर का प्राइस रेंज है 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक। और ये एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन का प्राइस रेंज है 40 to 50,000। अब देखिए, ये 20 रुपए की मार्कर अगर 15 रुपए हो जाए या 25 रुपए हो जाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से इसका डिमांड तो करूंगा ही करूंगा। अब बोर्ड में मुझे लिखना है, आपको समझाना है, अब ये 25 के मिले तब या 15 के मिले तब, मुझे तो लेना ही है। तो मतलब इसके डिमांड को मैं चेंज कर पा रहा हूं, तो वही बताया। और इसका प्राइस रेंज देखिए, लो प्राइस रेंज, 20 रुपए का चीज है ये, तो लो प्राइस रेंज होगा तो डिमांड क्या होगा? जल्दी से बताइए, इलास्टिक या इन इलास्टिक? आप डिमांड चेंज कर पाओगे कि नहीं? नहीं सर अगर लो प्राइस रेंज की चीज है तो मैं तो लूंगा ही, 2 का 4 हो जाए, 4 का 6 हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए, लो प्राइस रेंज ऑफ कंज्यूमर, इन इलास्टिक, आप तो लेना ही लेना है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाई प्राइस रेंज ऑफ द कंज्यूमर, अगर प्राइस रेंज क्या है उसका? हाई है, महंगी चीज है। तो महंगी चीज अगर बहुत सस्ती हो जाए तो आप ज्यादा डिमांड कर दोगे, महंगी चीज और भी महंगी हो जाए तो आप कम करोगे। मतलब चेंज कर सकते हो डिमांड को यहां पे, इलास्टिक। और लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अपने इनकम का कितना हिस्सा आप किसी कमोडिटी को देते हो। मान लीजिए कि एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें आप अपने इनकम का 1% ही इन्वेस्ट करते हो, और एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें आप अपने इनकम का 99% इन्वेस्ट करते हो। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को।
अब आप 1% इन्वेस्ट करते हो, मतलब सपोज कर लो कि आपका इनकम अगर 1 लाख है तो 1% मतलब कि 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो वैसे कमोडिटी में। अब 1000 का चीज 1200 हो जाए, 800 हो जाए, मतलब कि स्मॉल प्रपोर्शन जब अपने इनकम को आप किसी चीज में इन्वेस्ट करोगे, उसमें अगर कोई भी चेंज आए तो आपको दिक्कत नहीं है, आप आराम से खरीदोगे। 1000 का चीज 1200 हो तब 800 हो, आप उसमें बहुत छोटा इनकम अपना इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके प्राइस में, एफेक्शन में अपने डिमांड को चेंज नहीं करोगे। और दूसरा गुड जिसमें आप अपने इनकम का 99% यूज करते थे, अगर वो 90,000 से 1,20,000 हो जाए तब आपके इनकम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपका इनकम तो 1 लाख था। तो जिसमें आप अपने इनकम का लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उसके डिमांड को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्राइस हो गया तो आप डिमांड आपके इनकम से बाहर हो जाएगा, आप नहीं यूज करोगे, और अगर कम हो गया तो आप 2-4 खरीद लोगे। समझ में आया? 90,000 का चीज अगर 20,000 हो गया तो आप और डिमांड बढ़ा दोगे। 90,000 का चीज अगर 2 लाख का हो गया तो आप नहीं खरीद पाओगे। तो जिसमें आपका इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन इन्वेस्ट होता है, वैसे गुड का डिमांड क्या होगा? इलास्टिक, मतलब जो चेंज होता है। और ऐसे गुड्स जिसमें कि आपके इनकम का स्मॉल प्रोपोर्शन, थोड़ा सा प्रोपोर्शन इन्वेस्ट होता है, तो वैसे गुड्स का डिमांड आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज इनइलास्टिक। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें और समझते रहें।